देखिए भाई, इस वाले में क्या बोल रहा है, बोला है द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी इज़ इवन। एक मिनट दोबारा देखते हैं। देखिए भाई क्या बोल दिया इसने, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ इवन, है ना, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म इज़ 24 if the sum of all the even term is 30 and the last term exceed, चलो ठीक है ये सब है, फिर क्या बताना है, टर्म विच आर इंटीजर इज, अच्छा ठीक। तो क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। तो पहला चीज़ तो क्या है, मान लो मैं बोलता हूँ कि इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो मान लें 2n नंबर ऑफ टर्म है, सही है। तो उनमें से पहला टर्म आया a1 आया, फिर a3 आया, ऐसे करते करते इवन नंबर में है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इवन टर्म्स और नंबर ऑफ ऑड टर्म बराबर बराबर होंगे, n होंगे, ठीक है। तो आखिरी में आ जाएगा a2n-1, सही है। और इसका सम आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 24। ऐसे ही ये आ जाएगा a2 + a4 डॉट 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 a2n बराबर कितना दे रखा है, 36 30, सही बात है। ये तो दे दिया। इसके बाद आगे बोला है लास्ट टर्म एक्सीड, तो मतलब a2n जो है बाई द फर्स्ट टर्म इज इतना, तो a1 + 21/2 ऐसे बोल दिया, ठीक है। ऐसे करके एक इक्वेशन और दे देगी। तो यहाँ से भी एक रिलेशन अपन लिख सकते हैं। मान लो कि भाई ए पी का जो है वो ए और डी है, ए डी समझते हो ऐसे लिख के, ये कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म। तो a2n कितना आ जाएगा, 2n/2, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस 2n - 1 × d, बोलो ये बनेगा। एंड दिस इज a, तो ये 21, ए उड़ा दिया, तो यहाँ से अपने पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। 2n - 1 × d बराबर 21/2। चलो एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, हाँ मतलब ऐसे देख लो आप। तो अगर मैं इसमें से घटा ही दूँ मान लो, तो इधर क्या आएगा, d आएगा, इधर भी कितना आएगा d, मतलब ये तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए ना, a2 - a1 a4 - a, और ये कितनी बार आएगा, ऑफकोर्स n टाइम्स आएगा, सही है ना, n टाइम्स। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे एक और रिलेशन हमें मिल गया, मतलब इसके 6। तो n × d बराबर कितना आ गया, 6, सही। तो यहाँ से देखो कितना आया, 2n d - d बराबर 21/2। तो हमें देखो n d 6 मिल गया, तो ये 12 हो गया, तो 12 - 21/2 बराबर d आ गया। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 24, तो 3/2, सही है भाई। तो d आ गया 3/2। एंड फिर n कितना आ जाएगा, 3/2, 3 दूनी 6, तो n बराबर, सही लिख रहा हूँ 24 में से ही निकला है ना, 24 कैसे, हाँ ठीक है, सही है भाई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है ना, n की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इसमें जो AP बन रही है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, 8 टर्म्स बनेंगे, ये सही है। 2n नंबर ऑफ टर्म माने थे ना मैंने, तो n की वैल्यू 4 है, तो 2n नंबर ऑफ 8 टर्म बने। अब 8 टर्म में इन्होंने ये जानना चाहा है द नंबर ऑफ टर्म विच आर इंटीजर इन AP, तो कितने इंटीजर बनेंगे, है ना। तो वैसे जनरल टर्म अगर अपन लिखें तो वो लिखते क्या है, a + r - 1 × d लिखते हैं। और d जो है हमारा कितना है, 3/2 है। और फर्स्ट टर्म कितना है वो भी देखो अभी निकाल देते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, मतलब हमें टोटल 8 है, 8 वो लिखे हैं, और ये सब हो गया, तो सही है। फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो आप, मतलब कहाँ से निकालोगे फर्स्ट टर्म, यहाँ से निकाल दो, मतलब किसी भी से निकाल दो, है ना, इससे निकाल दो, इससे निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये भी AP में होगा ऑफकोर्स, हाँ। तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n, तो n/2 × 2a, 2a समझ रहे हो आप क्या है ये, बेसिकली 2a, दोबारा लिखता हूँ 2a, है ना, मतलब n/2 ब्रैकेट में कितना था, 2a + n - 1 × d, ये आता है ना, सही है। इवन आप ऐसे भी देख सकते थे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, यही तो आता है। 2a + n - 1 × d का क्या मतलब हुआ, tn और a1। तो फर्स्ट टर्म इसका 2a2 है, और लास्ट टर्म इसका ये हो गया, दिस इज 30। अब n की वैल्यू कितनी आई थी, 4, तो ये हो गया कितना, 2, तो 2 का मतलब ये हो गया 15, ये ठीक है। अब आ जाओ इधर,
A2 अपने पास कितना आएगा, A2 ऑफ कोर्स कितना आएगा, फर्स्ट टर्म मान लो मैं A1 मतलब A मान के चल रहे हैं तो A प्लस डी आ जाएगा, और A2n वहाँ पे दे रहेगा कितना, A प्लस 21/2, ये समझ में आया। तो यहाँ से ये देखो 2A प्लस D/2 मतलब D कितना है 3/2, तो 24/2 मतलब 12 आ जाएगा, एंड दिस इज़ 15। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, A बराबर 1 आ गया, सॉरी 1 क्यों आ गया, A बराबर 3/2 आ गया। ये सही कह रहा है क्या बनने, हाँ A बराबर 3/2 आ गया। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, पहला टर्म 3/2 फिर उसमें D जोड़ा तो फिर से वो 3 बन जाएगा, ये समझ में आया। तो अपन अब क्या समझ रहे हैं कि देखो जनरल टर्म कितना है 3/2 है, कॉमन निकाल दिया बाहर, और ये बन गया कितना, मतलब ये भी तो 3/2 ही है ना, तो बेसिकली 3/2 और ये भी 3/2, तो बेसिकली 3/2 R आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि कितने इंटीजर आएंगे इसमें, T1 इंटीजर हो गया, नहीं T2 होगा, क्योंकि जब E1 आएंगे तब इंटीजर, तो 4 ऑड होंगे इसमें, है ना, और 4 कैसे होंगे, इवन टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यही वाले हमारे इंटीजर बनेगा। नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP जो इंटीजर बन रहे हैं दैट इज़ 4, तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 4।